225 रुपये पर डे पे काम कर रहे इस उम्मीद में, जिनको भाजपा ने बड़े वादे किए थे कि हम जो है वो आपको आते ही पक्का करेंगे, उनके साथ आज इस तरह का सलूक सरकार कर रही है। और उनको आज ये जवाब दिया जाता है कि पिछली सरकारों का पाप है, जबकि हज़ारों जो पीएचई की, इरिगेशन की, फ्लड कंट्रोल की स्कीमें, पानी देना, बिजली देना, खंभों पे वो लोग शहीद हो जाते हैं और सरकारी डाक बंगलों में वो लोग कई कई सालों से खाना बना रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में। 2014 के बाद भी लोग लगाए गए हैं डाक कंट्रेक्चुअल। इनकी कोई नीति नहीं, और इस तरह का जवाब देना, इस तरह की एटीट्यूड रखना, ये बहुत बड़ा धोखा है और बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। और इस तरह के रवैये की हम सख्त मजम्मत करते हैं। दूसरा मुद्दा, इसके साथ मैं एजेंडा रखूँगा, फलाद साहब भी उस पर बोलेंगे, बाकी साथी भी, कि रूरल एरिया में पानी तो आता नहीं। बहुत से ऐसे गांव, ऐसे इलाके हैं यहाँ पे जो है वो 4 दिन, 6 दिन, हफ्ते में एक बार पानी मिलता है, और कई जगह वो भी नहीं नलके लगे। लेकिन सरकार ने अगर 4 नलके हैं, 3 नलके हैं, तो 1200 रुपया पर नलका टैप जो है वो टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया, एक और किस्म का टैक्स दे दिया। ये देहात में, खास करके देहात के इलाकों में पानी की जो है वो स्कीमें हैं, लेकिन बहुत सी डिफंक्ट हैं, बहुत सी नॉन फंक्शनल हैं, प्रॉपरली काम नहीं करती, लेकिन उन लोगों पे बहुत बड़ा जुल्म है। यहाँ इन्होंने देहात में नए किस्म के कानून बना दिए, सुविधा कोई नहीं, सड़क नहीं, लेकिन दूर दराज पहाड़ी पे कोई बैठा है, उसको अपना कैटल शेड रिपेयर करना है, जब बनाना है, कोई कैटल के लिए छोटी सी कोई चीज़ बनानी है, रिपेयर करना है घर, उसको पटवारी के, उसको सरपंच के, BLW के कई किस्म के चक्कर काटने पड़ेंगे, टैक्स देना पड़ेगा। और जबकि आज फ़र्द कटवाना कितना मुश्किल है, ये आम लोग जानते हैं। और तीसरी बात जो ये है कि POJ के रिफ्यूजीज़ का एक बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने, रमन भल्ला जी रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे, हम सब ने काम करके गवर्नमेंट ने एक पैकेज बनाया था 30 लाख पर फैमिली, लेकिन 30 लाख के बजाय 5.5 लाख रुपया जो है वो इन्होंने मंजूर किया था, जो भी अभी 50% फैमिलीज भी कवर हमें लगता है शायद नहीं हुई। उसको यकायक इन्होंने बंद कर दिया था कि क्लेम एक्सेप्ट करना, एप्लीकेशन लेना। कई लोगों के 47 के डॉक्यूमेंट, खास करके जो 47 के रिफ्यूजीज हैं, उनको अलग फार्म, जो उस वक्त उनके बुजुर्गों ने कोई फार्म भरा था, अलग फार्म जिसको कहते हैं, उसके रिकॉर्ड और किस्म के लीगल हेयर सर्टिफिकेट्स और बाकी चीज़ों में अभी कई किस्म के तनाज़े, जब परेशानियां हैं उन लोगों को, तो वो एप्लीकेशन लेना भी बंद कर गए। और 5.5 लाख रुपया भी देने में ये नाकाम रही सरकार। कहा 30 लाख के वादे करते थे, उसके साथ और भी पैकेज था। तो ये 3-4 अहम मुद्दे हैं जिस पे हम ये बात कर रहे हैं कि सरकार की ये नीतियां गलत हैं, जनता विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं, डेली वेजेस विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, देहात के लोगों के विरोधी हैं और रिफ्यूजीज विरोधी हैं। और इस तरह की ये बातें करते थे, उनको 8 सीटें देंगे। आज उनकी जो सीटें थी, असेंबली सीटें, उनको भी इस तरह से बांट दिया गया कि वो लोग चला रहे हैं। इसलिए ये अहम मुद्दे हैं, खास करके कल से जिस तरह से दर्दनाक और जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। पिछले 8 साल से वो डेली वेजेस सड़कों में इनसे उम्मीद करते थे। आज जब वो पुरअमन तरीके से अपनी बात, अपना हक मांगते हैं, तो उनके साथ ये बेइंसाफ़ी होती है। मुझे डेली वेजेस कहीं मिले, उन्होंने कहा 14 महीने से हम खाना बना रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, हमको तनख्वाह नहीं मिली, और सिर्फ 225 रुपये दिहाड़ी। और जिन लोगों ने अपनी ज़मीन दी है, जहाँ पे PHC का स्टेशन है, जहाँ पे ट्यूबवेल है, उन लोगों को भी बंद कर दिया गया, उनकी तनख्वाह नहीं दी रही है, उनको भी सरकार की कोई नीति नहीं है, जिन्होंने करोड़ों रुपये, लाखों रुपए की अपनी ज़मीनें दी हैं। ये सरकार कर क्या रही है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वो जो लोग मूक दर्शक हैं, जो उस वक्त MLA बने, MP बने, बड़े बड़े वादे करके मंत्री बने, आज ये बातें उनको कहते हैं। पिछली सरकारों ने लोगों को पानी दिया, बिजली दिया, स्कीमें चलवाई, डाक बंगले चलवाई, आपकी गाड़ियाँ चलवाई, एम्बुलेंसें चलाई। उसके लिए इमरजेंसी लोग अगर लगे तो 20 साल से 1994 के बाद के लगे हुए मुख्तलिफ स्टेजों पे ये लोग हैं, और इनके साथ इस तरह से जो है व्यवहार करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
मैं बला जी से भी कहूँगा कि इस विस्तार से बात करें। कांग्रेस लीडरशिप ने पूरा अपना कंसर्न शो करते हुए जिस ढंग से कल लाठीचार्ज पीएचई वालों पे हुआ, उसकी कड़ी निंदा यहाँ पे करते हैं और उनका बहुत बड़ा रोल रहा, चाहे कोरोना हो। और आज जो दावे यहाँ पे करते थे कि उन्होंने सिर्फ सेक्शन SRO 64 और 520 को इम्प्लीमेंट करना था, और जिसके माध्यम से 15 फरवरी को डेट तय थी कि इन लोगों के साथ नेगोशिएट कर पाए और उनको रेगुलर कर पाए, और कहीं पे भी वो मीटिंग नहीं कर पाए और बड़े असमंजस स्थिति में पैदा कर दिया। नई लोगों को रोजगार तो दूर, आज तो 7 साल से भी ज़्यादा इन लोगों को यहाँ पे हुए। दूसरी सरकारों को, जो पिछली सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया था रेगुलराइज करने का, स्ट्रीमलाइन लगाया था, लेकिन उसमें इतनी देरी करते हुए, और जब अपनी मांग को, जायज़ मांग को, बड़े बड़े आदमी थे यहाँ पे, अपनी काफ़ी एज के आदमी, और भरपूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया उनकी जायज़ मांगों को दबाने के लिए। कांग्रेस पार्टी उन लोगों के साथ यहाँ पे खड़ी है, और इसके साथ साथ पीएचई डेली वेजेस को रेगुलराइज करते हैं। उसके साथ साथ जिस ढंग से बिजली के सिलसिले में आए दिन बस्तियों में जाके कनेक्शन काटना, हम महसूस करते हैं कि सरकार यहाँ पे, क्योंकि कोरोना के सिलसिले में लोगों की आमदन के जरिए कम और खर्चे ज़्यादा हो गए महंगाई के मार से, कोई एमनेस्टी स्कीम इमीडिएटली आज ही के दिन करेगा, ताकि वो लोग जो हैं वो टाइमली, जो सूद है उसका माफ़ होगा तो टाइमली उसकी पेमेंट तो कर पाएंगे। लेकिन अचानक जिस ढंग से ऐसा अफरा तफरी का माहौल पैदा करना, बस्तियों को कनेक्शन काटना, सरकार इसको रिव्यू करे और वो एमनेस्टी स्कीम को पूरी तौर पर लागू कर पाए, और ताकि लोग बाकी बैलेंस जो है वो इंस्टॉलमेंट में दे पाएँ। पानी तक पिछले 3-4 दिनों से जो है वो भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जो है वो कस्टोडियल डिपार्टमेंट को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इनके मांगने, इनका तो पोल प्रॉमिस था इसको खत्म करेंगे, जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। इनके चुनाव मैनिफेस्टो में इन्होंने बड़ी जोरदार तरीके से बात यहाँ पे उठाई थी कि कस्टोडियन विभाग ही खत्म कर देंगे, यूटी में कहीं पे नहीं होता। तो ये सवाल उन्हीं से पूछना है यहाँ पे। आप खुद भी आप रूलिंग का काम भी आप करते हो, अपोजिशन का काम भी करते हो, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्टें भी खुद बनाते हो, फिर रेक्टिफाई करने के लिए हम सुझाव भी देंगे। आप सुझाव की बातें नहीं, आप ऑब्जेक्शन फाइल करें। तो ये दर्शाता है कि उनकी करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। कांग्रेस हर मरने पे जिस ढंग से भाजपा ने जन विरोधी नीति यहाँ पे बनाई है, लोगों को तार करने की कोशिश यहाँ पे की। आज तो कस्टोडियन के खस्ता मकानों की हालत आप देखें, उसको रिपेयर करने के लिए भी फंड्स मुहैया नहीं करवाए जा रहे। तो हम सब लोग, कांग्रेस की सारी लीडरशिप, पानी के सिलसिले में देहातों में जब पानी यहाँ पे नहीं है, आपको देखो इनके सरकारी टैंकर कितने हद तक 40% टैंकर खराब है। आउटस्कर्ट्स में पानी की सप्लाई पहुँचाने में बड़ी दिक्कत यहाँ पे होती है, और उसमें कभी भी आप इस ढंग से रेगुलराइज करने के ज़्यादा कीमतें वहाँ पे वसूल करने का काम यहाँ पे करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं, उसको हालात को देखते हुए इकनॉमिकली लोग जीरो है, इकनॉमिकली उनकी बेहतरी करने के लिए कदम उठाए, हम उनके साथ हैं, लेकिन बेहतरी के लिए नहीं, उनके पैसे वसूलने का काम ये सरकार यहाँ पे कर रही है। तो कांग्रेस पूरी लीडरशिप इकट्ठे होकर इन तमाम जन विरोधी नीतियों का विरोध करती है। 5 राज्यों में जो है वो चुनाव 10 तारीख को करना चाहता है, तो किस तरह देखते हैं 5 चुनावों को? और साथ में ही मार्च के स्टार्टिंग पहले हफ्ते से में ही जो है वो भाजपा के सीनियर नेता जो है वो उसमें प्राइम की बात करें, जहाँ बाकी सीनियर नेता की बात करें, वो जम्मू कश्मीर का जो है वो दौरा कर रहे हैं। तो किस तरह का देखते हैं कि उनका आना है? ये दौरा करने में मशहूर है जम्मू कश्मीर के प्रस्ताव। 100 से ज़्यादा मंत्री पहले भी दौरा जम्मू कश्मीर में कर चुके हैं, जिस वक्त त्राही त्राही कर रहे हैं लोग, ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे थे, लेकिन बदले में क्या मिला? तो इसलिए उनका जम्मू कश्मीर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। ऋषि मुनि की धरतियाँ आए, पिकनिक के तौर पे आए, वो उसका मनोरंजन करें। यहाँ जम्मू कश्मीर को रात के, जम्मू कश्मीर के पूरा हुकूमत भी देश की आ जाए, लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा वापस यहाँ पे नहीं देगी, इनकी ज़मीन जरूर अच्छी नहीं बन सकती। पटेल नहीं। देखिए, जो कस्टोडियन की बात आपने कही, कि बीजेपी ने इस बात पे वोट मांगे थे। बीजेपी ने डेली वेजरों को पक्का करने के लिए वोट मांगे थे। बीजेपी ने पीएचई, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, पावर डिपार्टमेंट व तमाम डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, एसपीओस और आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, ये तमाम गरीबों को उस पर एक्सप्लॉइट करके वोट मांगे थे। कस्टोडियन डिपार्टमेंट ये कहते थे खत्म करेंगे, तो क्यों नहीं खत्म हुआ? दफ़ा 370 खत्म हो गया, लेकिन कस्टोडियन डिपार्टमेंट नहीं खत्म कर सके। ऐसे वादे क्यों करते जो पूरे नहीं कर सकते, और लोगों को धोखा देते हैं। आज उनके लोग डिमांड करते, कर कौन रहा है? उनकी सरकार। गांव-गांव में जो लोग 47 से पहले कस्टोडियन, 47 से कस्टोडियन की ज़मीन में बैठे हैं, आज उनको महकमा जो है जाके टैक्स लगाता है, हरास करता है, और ऐसी बातें जो हैं वो उनको निकाल रहे हैं। जो 70 साल से लोग बैठे हैं, उसमें रिफ्यूजीज भी बहुत आदाद में। लेकिन इनकी कथनी और करनी में, जैसे बल्ला साहब ने और हमने कहा, कि लोगों के सामने एक्सपोज है। और इसी तरह से डीओजे के रिफ्यूजीज का पैकेज
उस वक्त ये कहते थे कि 30 लाख भी कम है, आज 5 लाख पे भी बंद कर दिया गया। हम मांग करते हैं कि उस पैकेज को पहले तो एक्सटेंड किया जाए, उसको ख़त्म ना किया जाए, जो 5 माह तक हमारे दबाव और कांग्रेस के दबाव में और कुछ रेफ्यूजी संगठनों की आवाज़ में उन्होंने आगे किया है, लेकिन उसको एक्सटेंड करें। वो तो सबको, हर आखिरी आदमी तक उसको वो मिलना चाहिए, और 30 लाख का वादा पूरा करे सरकार। और बाकी जो उसमें कंपोनेंट रिजर्वेशन और बाकी चीज़ें थी, सिर्फ उनके लोग कहते हैं जी रिफ्यूजीज पहले स्टेक होल्डर है पीओजेके की, पहले स्टेक होल्डर है तो उनको हक क्यों नहीं दिया जाता। और आज उनके साथ और कई किस्म के खिलवाड़ हैं, जिसका भी हम खुलासा करेंगे। और ये बहुत अहम मुद्दे हमने आपके सामने रखे हैं जो जनता के हैं। डेली वेजेस के साथ जिस तरह से बेइंसाफ़ी हो रही है, देहात में लोगों के से टैक्स वसूला जा रहा है जिस चीज़ की सुविधा नहीं है, पहले पानी दें फिर टैक्स लें। और इसी तरह से देहात के लोगों को जिस तरीके से हरास करेंगे, आप वो पटवारी और बीएलडब्ल्यू और वहाँ के चक्कर काटेंगे, जिस तरह से पहले लोग जो है वो फर्द के लिए जो उन चीज़ों के लिए त्रास होते हैं, इसी तरह से जो हम समझते हैं कि ये इन्होंने खामखा, वहाँ पर सड़क नहीं है, सुविधा नहीं है, किस नाम की परमिशन, और क्यों इस किस्म के जो है लोगों को, आम गरीब लोगों को जिसको दफ्तर का पता नहीं, उनको तंग करेंगे। इन चीज़ों पे अपना रोष हम प्रकट करने के लिए आपके सामने यहाँ आए हैं। खास करके कल की घटना के बाद हमें ये लगा कि हमें सरकार को ये पूछना चाहिए कि आप, और सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी को, कि जिन्होंने वादे किए थे और जिन लोगों ने उनको ये कहा कि आप पिछली सरकारों के पाप हैं, 20-20 साल से आप 10-10 साल से उनकी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके चलाए हुए पानी और बिजली को कर रहे हैं, और आज उनको कहते हैं ये जवाब देते हैं। इसलिए हम फौरी मांग करते हैं कि उनको पक्का किया जाए, हमारी पूरी पार्टी, कि वो तमाम उनके लिए पॉलिसी बने। तमाम लोग जो डेली वेजेस, नीड बेस, कैजुअल वर्कर्स और मुख्तलिफ नामों से लगे हैं टेम्पररी, उनके साथ इंसाफ हो, कंट्रेक्चुअल हो, अडाक हो, बाकी तमाम कैटेगरी के लोग हों, उनके साथ सरकार जो है इंसाफ करे, उनको रेगुलाइज करे। ये हमारी मांग है।